नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजधानी जयपुर में भाजपा कार्यालय में बीते शुक्रवार को निहाल चंद मेघवाल ने पदभार ग्रहण किया और इसी दौरान न्यूज 21 की टीम ने कार्यक्रम में मौजूद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से कुछ अहम मुद्दों को लेकर यहाँ पर खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर न्यूज 21 की टीम ने बात की है। नमस्कार, मैं सुमन मान स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 21 में। अभी हम यहाँ पर डॉक्टर निहाल चंद ने जो पदभार ग्रहण किया है वहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ हम सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से मिले हैं जो कि राज्य प्रदेशाध्यक्ष हैं। हम उनसे कुछ सवाल हैं जो करना चाहेंगे। सर, मेरा सवाल अभी आपसे ये है कि ये जो नरेगा था, फिर मनरेगा हुआ, उसके बाद में अब आपने भी इसका नाम बदल दिया है। तो सर, नाम बदलने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या योजनाएं सही चल रही हैं, लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, इस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था? ये बात यह है कि नाम बदलना उतना महत्व नहीं है जितना उस योजना में सुधार करना महत्वपूर्ण है। लगातार लंबे समय से महानरेगा में जो शुरू में उत्साह था, बाद में धीरे धीरे उसमें कमी आ गई। अनेकों जगह मस्टरोल पकड़े गए फर्जी, अनेकों फर्जी लोगों के नाम जुड़ जाते थे। नाई की दुकान पे काम करने वाला, हलवाई की दुकान पे काम करने वाला, वो सब उसमें एंट्री करा देते थे। ऑडिट हो नहीं पाता था कोई भी। इस आप सुनिए ना, इसमें सारा जो चीज़ें कमियां थी उनको दूर करने के लिए सुधार किया गया, ठीक है ना। और सुधार किया गया है तो उसमें जो आने वाला विकसित भारत मोदी जी का सपना है, तो विकसित भारत के नाम से जुड़ा गया। तो कोई उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं किसी पर्सनल नाम से जुड़ा गया। अब भारत का नाम और वो जो वीपी आगे जो महानरेगा आगे ग्रामीण विकास का जब बना है, उससे अगर जी राम जी बन गया तो राम जी से नाम से किसी को इतराज भी होना चाहिए। हालांकि वो फुल फॉर्म में अलग चीज़ है, शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी है। लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे उन लोगों से जिन्होंने लगातार पता नहीं राम जी के नाम से नफरत क्यों है। हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, करोड़ों लोगों के दिलों के वो अंदर भगवान के रूप में बसते हैं। तो उसमें अगर फुल फॉर्म में उसको शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी आ गया तो उसमें क्या आपत्ति हो किसी को? राम जी का नाम भी लो और काम भी हो। तो फिर नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नाम बदला नहीं गया, नाम फुल फॉर्म किया गया, जो कमियां थी उनको दूर किया गया। अब जब विकसित भारत का नाम, अब जब मोदी जी का सपना है कि जब 2047 तक इस भारत को विकसित बनाएंगे, तो अपने सपने को 24 घंटे उनके सामने रहे तो उन्होंने विकसित भारत से नाम से शुरू कर दी। मेरे मन में जो बात है मैं वही करूँगा, जो आपके मन में पहले मुंह पे वही आएगी। तो वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, इसलिए विकसित भारत के नाम से अगर कोई योजना उन्होंने बना दी तो उसमें जी राम जी का उनका शॉर्ट फॉर्म आ गया तो किसी को पत्ती क्या है? देखिए आप सुनिए, अब हमने बढ़ाया। पहले नरेगा का बजट कभी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं, अब 1,51,000 करोड़ किया। दिन हमने बढ़ाए हैं, हमने 100 से 125 दिन किए हैं, ठीक है। जो भी पेमेंट में कोई देरी होगी तो उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान किया। जो चीज़ें लोगों के अंदर या मीडिया के माध्यम से जो हमारे सामने आ रही थी कि ये कमियां हैं, तो उसको दूर करना हर राजनीतिक व्यक्ति का जिम्मेवारी है। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि जो कमियां नरेगा के अंदर आ गई थी उनको ठीक करना था, और उन्होंने बिल लाके और लोकसभा में चर्चा करके और बहुमत के आधार पर उसको बनाया है। और आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। एसेट्स हमारे जो, आप बताओ कितने लाख करोड़ रुपया लग गया और कोई नरेगा के नाम से कोई बड़ा कोई इमारत बनी हो, कुछ नहीं बना। लेकिन अब उन्होंने इसको विकास से जोड़ दिया, एसेट से जोड़ दिया। गांव में मान लो पंचायत घर बनने वाला, नई पंचायत बनी है, मान लो कोई पीएससी बनने वाली है, मान लो कोई आंगनबाड़ी केंद्र बनने वाला है, तो अब वो बनेंगे। जो पैसा है वो मिट्टी में नहीं जाएगा, वो पैसा गरीब को मजदूरी और एसेट बनाने का काम आएगा, ग्रामीण विकास आएगा इससे। मतलब आपका कहना है कि योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं रहेंगी, जमीनी स्तर पर उतरेंगी। काम दिखेगा।